मध्य यूरोप में स्थित पोलैंड इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध देश है। पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और बेलारूस तथा उत्तर में लिथुआनिया और रूस के बीच बसी इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को काफी हद तक आकार दिया है। 38 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी के साथ पोलैंड यूरोप के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और उत्तर में बाल्टिक सागर तट से लेकर दक्षिण में तत्र माउंटेन्स तक के विविध परिदृश्यों का दावा करता है। पोलैंड का इतिहास काफी लंबा और उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें गौरव और विनाश के दौर भी शामिल हैं। यह 10वीं शताब्दी में पोलैंड के पहले ऐतिहासिक रूप से दर्ज शासक मिज़्को आई के शासन में एक राज्य के रूप में उभरा। सदियों से पोलैंड ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और 1569 में इसने पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का गठन किया, जो यूरोप के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक है। इस अवधि को अक्सर पोलैंड के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें संस्कृति, विज्ञान और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। हालांकि 18वीं शताब्दी में पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का पतन हुआ, जिसके कारण 1772, 1793 और 1795 में पड़ोसी शक्तियों रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा इसका विभाजन हुआ। 120 से अधिक वर्षों तक पोलैंड यूरोप के नक्शे से मिट गया। केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 20वीं शताब्दी में और भी चुनौतियां आईं, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब पोलैंड पर नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण किया। युद्ध ने पोलैंड को तबाह कर दिया, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों सहित लाखों पोलिश लोग होलोकॉस्ट और अन्य अत्याचारों में मारे गए। युद्ध के बाद पोलैंड सोवियत प्रभाव में आ गया और एक साम्यवादी राज्य बन गया। लेक वालसा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी आंदोलन के उदय के बाद 1989 तक पोलैंड ने अपना लोकतंत्र वापस नहीं पाया और बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हुआ। पोलिश संस्कृति अपने ऐतिहासिक अनुभवों में गहराई से निहित है, जिसमें कला, साहित्य, संगीत और दर्शन की समृद्ध परंपरा है। देश कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है, जिसमें क्राकोव और वार्सो के ऐतिहासिक केंद्र, टोरुन का मध्ययुगीन शहर और विलिस्का की प्राचीन सॉल्ट माइंस शामिल हैं। पोलैंड की फॉर्मर रॉयल कैपिटल क्राकोव अपनी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वावेल कैसल और सेंट मैरी बेसिलिका शामिल हैं। यह शहर सदियों से कलाकारों, विद्वानों और लेखकों को आकर्षित करने वाला एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। वार्सो, वर्तमान राजधानी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन तब से सावधानी पूर्वक इसका पुनर्निर्माण किया गया है और इसका पुराना शहर पोलिश लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। पोलैंड ने वैश्विक संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगीतकार फ्रेडरिक चोपिन, एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस और नोबेल पुरस्कार विजेता कवि विस्लावा शिम्बोर्स्का जैसी प्रसिद्ध हस्तियां उन कुछ प्रसिद्ध हस्तियों में से हैं, जिन्होंने पोलिश और विश्व इतिहास दोनों को आकार दिया है। देश अपनी लोक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पोलैंड का भूगोल विविधतापूर्ण है, जो हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। उत्तरी क्षेत्र में बाल्टिक सागर का प्रभुत्व है, जिसमें रेतीले समुद्र तट और ग्दांस्क, सोपोट और ग्डिनिया जैसे सुंदर तटीय शहर हैं। मसूरियन झील जिला, जिसे अक्सर लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आश्रय स्थल है, जो नौकायन, कयाकिंग और लंबी पैदल यात्रा के अवसर प्रदान करता है। इसके विपरीत देश का दक्षिणी भाग तत्र माउंटेन्स का घर है, जो स्कीइंग, लंबी पैदल यात्रा और पर्वतारोहण के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। बेलारूस की सीमा पर फैला बियालोविजा वन यूरोप के अंतिम आदिम जंगलों में से एक है और यह महाद्वीप के सबसे भारी भूमि जानवर यूरोपीय बाइसन का घर है। पोलैंड की सबसे लंबी विस्तुला नदी देश के मध्य से होकर बहती है, जो इसके कई प्रमुख शहरों को जोड़ती है। नदी ने पोलिश इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग और आबादी के लिए जीविका का स्रोत है। 1989 में साम्यवाद से बाजार अर्थव्यवस्था में संक्रमण के बाद से पोलैंड ने एक उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन किया है।
आज यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें विनिर्माण और कृषि से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक के उद्योग हैं। पोलैंड यूरोपीय संघ, नाटो और शेंगेन क्षेत्र का सदस्य है, जो इसे यूरोपीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में और एकीकृत करता है। वार्सो राजनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में आधुनिक गगनचुंबी इमारतों, जीवंत व्यापारिक जिलों और एक संपन्न कला दृश्य के साथ एक हलचल भरा महानगर है। अन्य प्रमुख शहरों जैसे क्राकोव, व्रोकला, पोजनान और ग्दांस्क ने भी तीव्र वृद्धि और विकास का अनुभव किया है, जिससे पर्यटकों और इंटरनेशनल बिजनेसेस दोनों को आकर्षित किया गया है। अपने आधुनिकीकरण के बावजूद पोलैंड अपनी परंपराओं और इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ देश बना हुआ है। धार्मिक त्योहार, खास तौर पर ईस्टर और क्रिसमस जैसे रोमन कैथोलिक त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो देश की मजबूत कैथोलिक विरासत को दर्शाते हैं। पोलैंड विरोधाभासों का देश है। इसके जीवंत आधुनिक शहरों और शांत ग्रामीण परिदृश्यों, इसके गौरवशाली अतीत और इसके दूरगामी भविष्य के बीच इसका समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक उपलब्धियां और प्राकृतिक सुंदरता इसे आगंतुकों के लिए एक अनूठा और आकर्षक गंतव्य और इसके नागरिकों के लिए एक गौरवशाली मातृभूमि बनाती है। सदियों की उथल-पुथल और नवीनीकरण के माध्यम से पोलैंड एक लचीला और गतिशील राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो लगातार यूरोप और दुनिया में अपनी जगह बना रहा है।